अस्सलाम या सलाम के दामन जाए कहाँ हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरत के मौजू पर तकरीर पेश करने के लिए मैं हुज़ैफा पठाना को दावत दूंगा कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक व क़ाल तआला अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर वक़ार स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम और मेहमानान इज़्ज़ाम, आज के इस बाबरकत इजलास में मैं आप हजरात के सामने खत्मुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान सुनाऊं जो अर्श पर खुदा ने बयान की है, क्योंकि खुदा से बेहतर कोई नबी की शान नहीं बयान कर सकता। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी बुलंद शान अता फरमाई कि इस दुनिया में जितने भी अंबिया किराम तशरीफ लाए, हर एक की सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद इसी तरह 1,24,000 अंबिया किराम तशरीफ लाए। हर एक की सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उनकी सीरत का आगाज पैदाइश से पहले भी और पैदाइश से बाद में भी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस दुनिया से जाने का वक्त आया तो अपने बेटे से वसीयत कर रहे हैं, ए मेरे बेटे, अगर दुनिया में किसी चीज की जरूरत पड़े तो तू अल्लाह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर मांगना। बेटा कहने लगा, अब्बू अब्बू मोहम्मद है कौन? हजरत आदम ने फरमाया, ए मेरे बेटे, बात तो सिर्फ इतनी सी है, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ आना न होता तो ये कायनात ना बनाई जाती। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ आना न होता तो चमकता हुआ सूरज भी ना बनाया जाता, ये झिलमिलाते सितारे ना बनाए जाते, ये जमीन और आसमान ना बनाए जाते, कुछ भी ना बनाया जाता। ये सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर बनाकर सजाई गई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व रफ़अना लका ज़िक्रक, ए पैगंबर, हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। ए पैगंबर, हमने तेरे हर हर बोल को ऊंचा कर दिया। ए पैगंबर, हमने तेरे नाम को ऊंचा कर दिया। सिर्फ तेरे जिक्र को ऊंचा नहीं किया, बल्कि तेरे साथ जो मिला हमने उनको भी ऊंचा कर दिया। देखिए, हजरत अबू बकर पहले सिर्फ अबू बकर थे, जब मेरे नबी के साथ मिले तो सिद्दीक अकबर बन गए। हजरत उमर पहले सिर्फ उमर थे, जब मेरे नबी के साथ मिले तो आदिल बन गए। हजरत उस्मान पहले सिर्फ उस्मान थे, जब
मेरे नबी के साथ मिले तो सखावत के बादशाह बन गए। वो हजरत बिलाल हबशा के गुलाम थे। जब मेरे नबी के साथ निस्बत हुई तो अल्लाह ने ऐसा ऊंचा किया कि चलता मक्के की गलियों में है, उनके पाँव की खड़खड़ाहट की आवाज जन्नत में सुनाई देती है। ये है वरफ़अना लका ज़िक्रक। ए पैगंबर, हमने तेरे साथ जो मिला हमने उनको भी ऊंचा कर दिया। मेरे अजीज साथियों, एक मर्तबा कुछ लोग उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और कहने लगे, अम्मा अम्मा नबी की शान बयान करो। हजरत आयशा ने फरमाया, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते हो? कुरान खोलो तो सही। कुरान के हर सफ़े पर मोहम्मद का हुस्न जमाल बिखरा पड़ा है। कुरान से पूछो कि मोहम्मद का तारुफ बयान कर, तो कुरान कहता है अलम यजिद का यतीमन फआवा। के कुरान अपने पैगंबर का तारुफ यतीमन से शुरू करता है। मेरे भाइयों, कुरान के हर लफ्ज पर मेरे आका की सीरत मौजूद है, क्योंकि जब मेरे नबी के चेहरे की बारी आई तो कुरान ने वद्दुहा कहा। जब मेरे नबी के जुल्फों की बारी आई तो कुरान ने वल्लैल कहा। जब मेरे नबी के जमाने की बारी आई तो कुरान ने वल असर कहा। जब मेरे नबी के दांतों की बारी आई तो कुरान ने यासीन कहा। जब मेरे नबी के सीने की बारी आई तो कुरान ने अलम नशरह लका सदरक कहा। जब मेरे नबी के शहर की बारी आई तो कुरान ने ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कहा। जब मेरे नबी के सहाबा की बारी आई तो कुरान ने उलाइका लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा कहा। लेकिन जब मेरे नबी की अपनी बारी आई तो कुरान ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक। ए पैगंबर, हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। ओ मुसलमानों, उस नबी के उम्मती हम लोग हैं। जरा हमें सोचना चाहिए कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। आज हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए अहकामात को ठुकरा दिया। आज हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर व तरीके को पसे पुस्त डाल दिया। आज मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की धज्जियां उड़ाने लगे हैं। ओ मुसलमानों, हमारा नबी तो अपनी इस उम्मत के खातिर मक्का और मदीना की गलियों में तड़प रहे थे। अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांग रहे थे, ए अल्लाह मेरी इस उम्मत को तू माफ कर देना। अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांग रहे थे, ए अल्लाह मेरी इस उम्मत को तू माफ कर देना। ए अल्लाह मेरी इस उम्मत को तू जन्नत में दाखिल कर देना। आज हमारे दिलों में उस नबी की अज़मत क्यों नहीं है? आज हमारी शक्ल उस नबी की शक्ल जैसी क्यों नहीं है? बताओ मुसलमानों, क्या मेरे नबी की शक्ल से तुम्हें नफरत है? आका मदनी की वो शक्ल जिसे देखने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पर उतरा करते थे, फरिश्ते कतारें लगाया करते थे। क्या मेरे नबी की शक्ल से तुम्हें प्यार नहीं है? क्या मेरे नबी से दुश्मनी है? क्या अंग्रेज जैसे कुत्ते मेरे नबी से ज्यादा खूबसूरत है? क्या सलवार कुर्ता पहनने पर किसी को मौत आ जाती है? कुछ नहीं होता, सिर्फ शैतान ने हमें भटकाया। हमने नबी का रास्ता छोड़ा, हमने कुरान को भुला दिया, हमने नमाज पढ़ना
छोड़ दिया, हमने अपनी दाढ़ियां मुड़वाना शुरू कर दिया। ओ मुसलमानों, कम अज कम नबी की शक्ल तो अपने पास रहने देते। कहते हैं हमें दाढ़ी रखते हुए शर्म आती है। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि इन दाढ़ी वालों से तो जन्नत की हूरें भी प्यार करती है। कि तुम इस दाढ़ी को क्या समझते हो? तुम्हें तो इसे कैंची लेकर इसे छोटा करने में ही मजा आता है, ताकि अपनी बीवियों की नजरों में अच्छे बनो। ओ लोगों, कल नबी ने मुंह फेर लिया तो कहाँ जाओगे? नबी के रोजे पर आकर नबी की मोहब्बत की नाते पढ़ने वालों, नबी तो तुम्हारे खातिर लहूलुहान हुए थे, अपना चेहरा जख्मी करवाया, रातों को सोए नहीं। अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती कहते चले गए। और नबी के उम्मतियों, तुमको ना नबी के कपड़े अच्छे लगे और ना नबी की शक्ल अच्छी लगी। हर किसी को हीरो बनने का शौक है। मैं कहता हूँ अगर कुत्ते को भी बोलने की सलाहियत दी जाए तो वो भी इन अंग्रेज की शक्ल से नफरत करेगा, लानत भेजेगा, जिसकी शक्ल तुम आज बना रहे हो। अरे मुझे बताओ बोटाप के मुसलमानों, क्या कमी थी? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में आसमान के फरिश्ते कह रहे हैं। हदीस की किताबों में लिखा है, सुबहाना मन ज़य्यना रिजाल बिल्लुग़ो, पाक है वो ज़ात जिसने मर्द को दाढ़ी देके हसीन बनाया। हमने कहा फरिश्ते तुम कहते रहो, हम तो यूं ही चेहरा मुड़ते रहेंगे। ओ मुसलमानों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए अहकामात पर अमल करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कयामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए आइडियल और नमूना बना दिया गया है कि तुम उनको देखो और नकलो हरकत को देखकर अमल करो और पक्की सच्ची मोहब्बत करने वाले हो जाओ। हमारे हर अमल से नबी की मोहब्बत का इजहार होना चाहिए। जिंदगी की राह में पेश आए कांटे या फूल, जिंदगी की राह में पेश आए कांटे या फूल, छूटने न पाए हरगिज दामने इश्क़ रसूल। अल्लाह ताला मुझे और आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।